भारत बंद के समर्थन में आज एमपी में कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता जिलों में कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया है। भोपाल में न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ ने भी बाजार बंद रखने का फैसला किया है, जबकि भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के साथ ही कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी बंद के विरोध में हैं। कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ विरोध में हैं। वहीं किसान कानून के विरोध में भारत बंद का ग्वालियर में भी असर हो सकता है। दाल बाजार, सराफा और महाराज बाड़ा बंद रहेगा। शहर की दोनों अनाज मंडियां भी बंद रहेंगी। यातायात के साधनों को लेकर संशय बरकरार है। कांग्रेस और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता बाजार बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरेंगी। आज सुबह 10 बजे तक ही सब्जी मंडियों में व्यापार होगा। तो हम हर जिले की आपको स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारत बंद पर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बूलढाणा और भुवनेश्वर में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन, बड़ोदरा में प्रदर्शनकारियों ने टायर में आग लगा दी, जहानाबाद में टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया है। तो अलग अलग तरीके से रास्तों को रोकने की कोशिश है, ट्रेनों को रोकने की कोशिश है किसानों की तरफ से। और ये देखिए टायर जला दिए गए सड़कों पर। और इसके अलावा कुछ तस्वीरें भुवनेश्वर से भी सामने आई, वहां भी प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र है वो है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। साथ में स्नाइपर डॉग भी मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और एक एक गाड़ी को देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी चीज ना हो कि ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है इसमें हिंसा का कोई फैक्टर ना हो। और कुछ लोग होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं जो हर आंदोलन के बीच में आकर उसे डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं या अपना हित साधने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में ये देखिए पूरी जांच की जा रही है, एक एक गाड़ी की जांच हो रही है कि कहीं कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जिससे आज कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बिगड़ सके। और इसीलिए अब दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर स्नाइपर डॉग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए एक एक गाड़ी को देखा जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। ये दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। भोपाल से संदीप भम्मरकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्वालियर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संदीप, अब क्योंकि ये समय ऐसा है जब बहुत सारे लोग दफ्तरों के लिए बाहर निकलते हैं और लगभग इसी समय हम ज्यादा असर देख सकते हैं, तो भोपाल की क्या तस्वीर है फिलहाल, वहां पर कितना असर देखने को मिल रहा है अभी? देखिए, भोपाल में अभी जो रोज़ाना सुबह के वक्त में दुकानें खुलती हैं वो खुल चुकी हैं। और बाज़ारों में जो राजधानी भोपाल के बड़े बाज़ार हैं, चौक बाज़ार, सराफा बाज़ार, न्यू मार्केट, 10 नंबर, बिट्टन मार्केट, यहाँ पर भी दुकानों के खुलने की शुरुआत हो गई है। और इन एसोसिएशंस ने पहले ही ये कह रखा था कि चूँकि उनसे समर्थन नहीं मांगा गया है इसीलिए वो अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। लेकिन इंडिविजुअली कुछ व्यापारियों ने ये ज़रूर कह रखा है कि वो इस आंदोलन के समर्थन में है और इक्का दुक्का दुकानें बंद रह सकती हैं। तो ये खुद ही उनकी तरफ से ये कहा गया है और इसीलिए बहुत ज़्यादा बंद का असर होगा ऐसा नहीं कहा जाएगा। और यहाँ पर अहम बात यह है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे और इसीलिए कांग्रेस जन एकजुट होकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और किसान आंदोलन के समर्थन में आएंगे। कांग्रेस के लीडर्स ने भी अपील जारी की है कि व्यापारिक संगठन या दुकानदार सभी लोग इंडिविजुअली इस भारत बंद का समर्थन करें और अपने प्रतिष्ठानों को बंद करें। लेकिन कांग्रेस के नेता किसी कोशिश करते हुए बाजार में उतरेंगे नहीं, इस तरह के निर्देश भी हैं। हालांकि ये कुछ कांग्रेस के लीडर्स हैं जो फिलहाल जो दिन में ये कोशिश कर सकते हैं कि व्यापारियों के से निवेदन किया जाए कि वो अपने व्यापार बंद रखें और दुकानों को शटर गिरा कर रखें। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद की अपील कांग्रेस की तरफ से की गई है और कहा है कि किसानों को समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन शुरुआत में ही असर भारत बंद का बहुत ज़्यादा होता हुआ भोपाल में नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, भोपाल में बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। ग्वालियर में हम चलेंगे। संदीप, ग्वालियर की क्या तस्वीर है ये शैलेंद्र हमें बताएंगे। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जा रहे हैं दुकानों में और वहां पर अपील की जा रही है कि आप अपने प्रतिष्ठान बंद कीजिए। इस तरह से अपील भी की जा रही है और लोगों से उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है बंद करवाए जा रहे हैं। लगातार समर्थन देने की कोशिश किसानों को हो रही है। तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे, जो भी अपडेट है वो आपको मिलता रहेगा। शैलेंद्र के पास चलेंगे, ग्वालियर की क्या तस्वीर है वो हम देखते हैं और उनसे जानते हैं। शैलेंद्र, कितना असर अभी तक भारत बंद का ग्वालियर में देखने को मिला है?
देखिए, अभी की अगर बात करें तो जो पर्याप्त असर है वो देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त जो है दाल बाजार इलाके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो बाजार है जो पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि दाल बाजार कल ही ऐलान कर चुका है कि जो यहाँ के थोक व्यापारी हैं वो किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे और यही कारण है कि दाल बाजार पूरी तरीके से बंद है। इसके अलावा सराफे की बात करें, महाराजबाड़े की बात करें, वो भी इलाका पूरा बंद है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है अब वो सड़कों पर आ गए हैं और जो दुकानें खुली हैं उनसे भी वो बंद कराने की गुजारिश कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेंगे। भाई साहब, किस तरह से समर्थन मांग रहे हैं आज के बंद के लिए आप लोग? हमने व्यापारियों से अपील की है कि किसानों के सम्मान में, अन्नदाताओं के सम्मान में हम किसानों की लड़ाई के लिए व्यापारियों से हाथ जोड़ के अपील करेंगे और विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह करेंगे कि अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद करें और किसानों की लड़ाई में उनका सहयोग करें। और भारत बंद में आज के दिन सब लोग किसानों के साथ, किसानों के सम्मान में एक साथ खड़े हों, यही हमारी अपील रहेगी। आप लोग सुबह से निकले हैं, जो दुकानें खुली मिल रही हैं उनसे किस तरह से निवेदन आप लोग कर रहे हैं? हाथ जोड़ के निवेदन किया जा रहा है उनसे बंद कराने के लिए, और कांग्रेस किसान के सम्मान में है। कांग्रेस पार्टी पूरी जोर से पूरा बाजार बंद करा रही है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है, और पूरे ब्लॉकों 12 ब्लॉक है, 12 ब्लॉकों में भी बंद कराया जा रहा है। कुछ और किसान संगठन है वो भी आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, अभी सीटू वगैरह भी थे, किस तरह से समर्थन आप लोग? जी, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि ग्वालियर संभाग में जितने भी संगठन हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी तो आपने देखा कि आपके सामने ही उन्होंने दिया है। शैलेंद्र, मैं चाहूंगा आप एक सवाल इन लोगों से करें के लिए। हमने जब किसानों से पूछा था कि उन्हें आज राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है तो क्या वो उसका स्वागत करते हैं, तो उनका ये कहना था स्वागत सबका है जो लोग हमारे समर्थन में हैं, लेकिन अपना झंडा और डंडा घर रख कर आए और एक किसान की तरह अगर आकर वो उनके साथ बैठना चाहते हैं अनुशासन के साथ तो बैठें। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो तो झंडा भी लेकर घूम रहे हैं, इससे क्या ये नहीं कहा जाएगा कि ये अपनी राजनीतिक रोटियां जो हैं वो भी सेक रहे हैं? ये किसानों ने भी आशंका जताई और इसलिए कहा कि अपना झंडा और डंडा घर रख कर आए और किसानों का समर्थन करें पूरे अनुशासन के साथ। कांग्रेस है मैदान में। जी बिल्कुल लोकन, सीधा मैं कांग्रेस के जो पदाधिकारी उनसे सवाल पूछ लेता हूं। सवाल ये है कि जो किसान नेता हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग उनके साथ आए, आपका स्वागत है, लेकिन उनकी आड़ में आप लोग राजनीति ना चमकाएं, झंडे बैनर लेकर ना चला, समर्थन में आए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ेगी, किसानों के हक में उनके साथ है, और अन्नदाताओं के साथ हमेशा कांग्रेस ने सहयोग किया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा सहयोग करती रहेगी। तो लोकेंद्र, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पर उतरे हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं बल्कि किसानों का जो मांग है उसका वो समर्थन कर रहे हैं, और आप तस्वीरें भी उसकी कुछ गवाही आप दे रही है कि ये सबसे व्यस्तम इलाका है और ये बहुत जल्दी खुल जाता है क्योंकि थोक मार्केट है। ग्वालियर चंबल संभाग का ठीक, हमारे दो और सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, देख सकते हैं कि पूरा बाजार। हमारे साथ विनोद लांबा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद, दिल्ली में अभी क्या स्थिति है, क्योंकि अब 10 बजने वाले हैं, ये पीक टाइम होता है दिल्ली का जब ऑफिसर्स के लिए लोग निकलते हैं, अभी क्या असर है? देखिए, मैं बदरपुर बॉर्डर पर हूँ, NH 19 इसे कहा जाता है, और लोहू और नारनौल को छोड़कर जो हरियाणा पुलिस की एडवाइजरी आई थी उसमें तमाम जो हाईवेज हैं उन पर डिस्टर्बेंस के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। NH 19 है जो पलवल से दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है बदरपुर बॉर्डर होते हुए, वहां की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ बंद का असर अभी नहीं देखा जा सकता है। तमाम जो व्हीकल है, हालांकि इसमें जो सार्वजनिक व्हीकल है जिस तरह से ऑटोज वगैरह होते हैं वो भी अभी चल रहे हैं और सुचारू रूप से तमाम लोग जो है दिल्ली जा पा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता है बदरपुर बॉर्डर होते हुए, वहां भी तमाम लोग हैं, और दिल्ली से वापस जो फरीदाबाद की तरफ लोग आ रहे हैं वो भी सुचारू रूप से चल पा रहे हैं। तो अभी भारत बंद का असर। विनोद, मैं एक जानकारी आपसे चाहूंगा, यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि ये जो पूरा रूट है जो कालिंदी कुंज से जुड़ता है, अभी यही रूट है जो दिल्ली नोएडा को आपस में जोड़ रहा है, क्या इसे बंद करने की कोशिश भी किसान आज कर सकते हैं? देखिए, किसानों ने फोर्सफुली कॉल नहीं दिया है, उस कॉल में साफ तौर पर है कि भारत बंद का आह्वान करते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे सफल बनाए और दूध और सप्लाई जो है चीजें हैं दिल्ली आती हैं उसको बंद किया जाए। कालिंदी कुंज कनेक्ट है, यहीं से रास्ता होता हुआ कालिंदी कुंज होता हुआ नोएडा के लिए जाता है, तो यहाँ अभी असर नहीं है। कालिंदी कुंज से भी अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि रास्ता कालिंदी कुंज होते हुए जो दिल्ली से कालिंदी कुंज होते हुए नोएडा को कनेक्ट करता है वहां भी कोई बंद की कसर नहीं है।
यहाँ किसानों ने लगातार बदरपुर बॉर्डर से 2 दिन संघर्ष किया था कि इस रास्ते को किसी तरह से सील किया जाए। मेन ऊपर का जो टोल का रास्ता है वो सील नहीं हो पाया था, लेकिन नीचे का कुछ रास्ता कुछ समय के लिए पुलिस और किसानों के बीच आपस में जिस तरह से आमना सामना हुआ, कुछ देर के लिए बंद हो पाया था। लेकिन आज भारत बंद की कॉल 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की भी कॉल है। अभी जो तस्वीरें हैं वो कहा जा सकता है मथुरा आगरा हाईवे जो कनेक्ट करता है फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली को, वहां सुचारू रूप से चल रहा है और भारत बंद का असर कम से कम इस बड़े मेन हाईवे पे नहीं नजर आया। और ये हाईवे इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप देखें कि सिंघू बॉर्डर जिस तरह से बंद है, टीकरी बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं यूपी नोएडा को कनेक्ट करते हुए भी किसान बैठे हुए हैं। लेकिन एक और अपडेट मैं चाहूंगा विनोद आपसे, क्योंकि अब यही एक रूट है जो मेन रूप से खुला हुआ है वहां पर, और ऐसे में जाम की स्थिति किसी तरह से पैदा ना हो, इसलिए कुछ रूट डाइवर्जन या कोई व्यवस्था यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की गई है क्या? मैं वही कह रहा था, एडवाइजरी में ये कहीं ना कहीं शामिल है, लेकिन अभी तक जब कोई इस तरह से भारत बंद का असर नहीं है तो यहाँ से कोई ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किया जा रहा। मेन टोल रोड पर भी व्हीकल चल रहे हैं और ये नीचे से बिना टोल दिए जो व्हीकल जाते हैं वो भी सुचारू रूप से जा पा रहे हैं। आली की जो रेड लाइट आती है उससे होते हुए मोहन स्टेट कोऑपरेटिव्स है और उसके अलावा जो बात की जाए कलंदी कुंज की तरफ ये रास्ता जाता है तो सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ कोई भी ट्रैफिक डाइवर्ट करने की जरूरत अब तक नजर नहीं आई है। ठीक विनोद, आप बने रहिए, हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात सत्य प्रकाश ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस इसे पूरा समर्थन दे रही है, तो अभी क्या स्थिति है, क्या प्लानिंग कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में है, और कितना असर देखने को मिल रहा है फिलहाल इस भारत बंद का जो किसानों की तरफ से बुलाया गया है? देखिए, फिलहाल तो दुकानें ज़्यादातर बंद दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ दे तो ज़्यादातर दुकान प्रतिष्ठान जो है वो बंद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप भी बहुत सारे बंद दिखाई दे रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि एक तो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को सपोर्ट किया है और दूसरा कैट का जो छत्तीसगढ़ चैप्टर है उसने भी सपोर्ट किया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने, चूँकि कांग्रेस रूलिंग पार्टी है छत्तीसगढ़ में, तो उसने बंद का सपोर्ट किया और इस वजह से भी ये बंद ऐसा माना जा रहा है कि सफल दिखाई दे सकता है छत्तीसगढ़ में। अभी जहां मैं मौजूद हूं ये दोंदे खुर्द ग्रामीण इलाका है और यहां पे मोहन मरकाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सबसे थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं और एक ट्रैक्टर के जरिए किसानों और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां से निकलेंगे एक विरोध स्वरूप प्रदर्शन और बंद कराने को लेकर। मोहन मरकाम भी ट्रैक्टर पे सवार हो सकते हैं। पहले हम थोड़ी सी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ चूंकि ग्रामीण इलाका है, आसपास का इलाका है, फिर भी देखिए दुकानें जो है वो यहाँ पे बंद रखी गई है दुकानें। यहाँ पे देखिए ये कार्यक्रम की हम थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देते हैं। मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सबसे थोड़ी देर बाद पहुँचने वाले हैं और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे जुट गए हैं, पदाधिकारी भी जुट गए। कितनी देर में आ रहे हैं मोहन जी? तुरंत आ रहे हैं, रास्ते में है बेसब्री। क्या तैयारी है यहाँ से? क्या तैयारी यही है कि पूरे किसान आए हैं, ट्रैक्टर से रैली निकाल के उनका किसान समर्थन करेंगे, किसान आंदोलन। लेकिन सत्य प्रकाश, हम चाहेंगे कि समर्थन देने आए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो इनसे एक सवाल जरूर पूछिए कि जो कानून लेकर आए स्पेशल सत्र बुलाकर, उसके बारे में कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उसमें एमएसपी को तो छुआ नहीं गया। वो केंद्र का मसला हो सकता है, लेकिन जब 2500 रुपए में धान के लिए अलग से सरकार योजना बना सकती है, अन्य राज्यों में भी हमने देखा कि बैलेंस बना रहे फसल का, उनका दाम मिलता रहे किसानों को, तो भावांतर जैसी योजना भी आई है अन्य राज्यों में, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार उस पर कोशिश नहीं कर सकती है? एक स्पेशल कानून आता है, सत्र बुलाया जाता है, राज्यपाल से भी उस पर टकराव भी है, लेकिन एमएसपी जैसी चीज को लेकर कोई राज्य सरकार अपनी तरफ से गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं ये और पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के। एमएसपी को लेकर ये लगातार कहा जा रहा है, बीजेपी भी कह रही है और लगातार इस बात को भी प्रमुखता से कहा जा रहा है विश्लेषकों द्वारा भी कि उसे नहीं छुआ गया है। तो क्या छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार क्या अपने स्तर पे ऐसा नहीं कर सकती? क्यों केंद्र को ही इस मामले में जो है एमएसपी घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार ही एमएसपी घोषित करता है। पूरे देश का ये मांग है किसानों को एमएसपी घोषित कर दे, उसके बाद कहीं कोई बात नहीं है। पूरे देश में एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जिसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। चलिए, आप तैयारी में लगिए, आपको बार बार फोन भी आ रहा है। कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सबसे थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं, रास्ते में है वो, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने तैयारी की। हम थोड़ी सी तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों को जरा। और ट्रैक्टर जो देखिए, ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर लग चुका है और कांग्रेस का झंडा बैनर जो है वो ट्रैक्टर पे वो भी लगाया जा रहा है
और जैसे बिल्कुल किसान बेशक ये कहें कि राजनीतिक पार्टियां अपना झंडा और डंडा घर रख कर आए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तैयारी कर ली है इस मौके को भुनाने के लिए और केंद्र सरकार को निशाने पर लेने के लिए। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस खुलकर अब इस पर राजनीति करेगी, ये देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज भारत बंद से जुड़ी हर खबर आपको मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है वो सब आपको बताएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।